देश में कोरोना वायरस के आंकड़ों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। देश में 2 दिन के बाद फिर कोरोना मामलों का आंकड़ा 40,000 से कम दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 35,342 नए कोरोना केस आए और 483 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले गुरुवार को 41,383 और बुधवार को 42,015 नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 38,740 लोग कोरोना से ठीक हुए, यानी कि कल 3,881 एक्टिव केस कम हो गए। देश में कोरोना वायरस के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल केस 3,12,93,062 हैं। वहीं कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 3,04,68,089 है। एक्टिव केस 4,05,513 है। वहीं कुल मृतकों की संख्या 4,19,470 है। भारत में भले ही कोरोना वायरस के मामलों में कमी दर्ज की गई है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट ने अब भी पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रखी है। पिछले 4 सप्ताह के अंदर डेल्टा वेरिएंट के मामलों में 75% की बढ़ोतरी हुई है। WHO के मुताबिक विश्व से 20 जुलाई तक ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑफ इन्फ्लुएंजा डाटा को 24 लाख जीनोम सीक्वेंस उपलब्ध करवाए गए थे। इनमें से 2.20 लाख सीक्वेंस में डेल्टा की पुष्टि हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डेल्टा वेरिएंट पर काबू पाने के लिए फाइजर और एस्ट्राजेनेका को कारगर बताया जा रहा है। राउटर्स की खबर के मुताबिक न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित स्टडी में पता चला है कि डेल्टा वेरिएंट के चलते हुई लक्षणों वाली बीमारी में फाइजर के 2 डोज 88% तक प्रभावी हैं, जबकि अल्फा वेरिएंट के मामले में ये आंकड़ा 93.7% था। वहीं एस्ट्राजेनेका के 2 डोज डेल्टा के खिलाफ 67% और अल्फा वेरिएंट के खिलाफ 74.5% कारगर हैं। एक तरफ देश में 2 दिन के बाद कोरोना वायरस के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं आपको बताते हैं कि केरला, महाराष्ट्र समेत 5 राज्य कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1,29,381 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में 97,513 एक्टिव केस हैं। तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, यहाँ 25,526 एक्टिव केस हैं। चौथे नंबर पर है कर्नाटक, यहाँ 24,718 एक्टिव केस हैं। 5वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश, यहाँ 23,571 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव के बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 22 जुलाई तक देश भर में 42 करोड़ 34 लाख कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी हैं। बीते दिन 54,76,000 टीके लगाए गए। वहीं देश में शुक्रवार यानी 23 जुलाई से गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन की डोज लगनी शुरू हो गई है। गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जाएगा। वैक्सीन लगने के बाद सुमन हेल्प डेस्क के माध्यम से 20 दिन तक महिलाओं का फॉलो अप लिया जाएगा तथा कोविड-19 की एंट्री MCP कार्ड पर भी की जाएगी। देश में सैंपल टेस्टिंग की बात करें तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के अनुसार अब तक 45 करोड़ 29 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 16.68 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। वहीं एक्टिव केस 1.30% है। कोरोना एक्टिव केसेस के मामले में दुनिया में भारत 7वें नंबर पर है। इसके अलावा इतनी बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना से निजात पाना देश के सामने एक बड़ी चुनौती है।